तो आज हम इस वीडियो में दो नंबर को आपस में स्वैप करना सीखेंगे। तो कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे हम दो नंबर को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ तरीके चलो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं क्या किया हूँ कि ए में 5 स्टोर किया हूँ और बी में 10 स्टोर किया हूँ। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर लेट रहे। अगर यहाँ पे कॉन्स्ट कर देंगे तो फिर दोबारा वो वैल्यू उसमें हम लोग एक बार असाइन हो गया तो फिर दोबारा चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। तो फिर उसमें स्वैप का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो अभी हम इस कंसोल लॉग का आउटपुट देखेंगे तो आएगा 5 और 10। और जब हम लोग नंबर को स्वैप कर देंगे, मीन्स अदला बदली कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 और 5। ठीक, पलट जाएगा नंबर। तो करते हैं स्वैपिंग। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट टेम्परेरी वेरिएबल में ए स्टोर कर दे रहा हूँ। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसमें ए स्टोर कर दिया हूँ। ये क्यों किया अभी बताता हूँ। फिर उसके बाद में ए में बी की वैल्यू को स्टोर किया हूँ। यानी ये जो बी की वैल्यू है 10, उसको हम लोग ए में स्टोर कर दे रहे हैं। तो अभी ए की वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10। अभी हमें फिर उसके बाद में बी में हमें ए को स्टोर करना है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ए में तो हमने बी की वैल्यू स्टोर कर दिया था, यानी अभी ए की वैल्यू क्या हो गई थी 10। तो अभी यहाँ पे करेंगे तो बी में 10 ही स्टोर होगा, क्योंकि ए में तो 10 स्टोर है ना। तो ए की वैल्यू गायब हो गई। नहीं, अभी हमने बैकअप में इसीलिए यहाँ पे ए की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया था एज ए बैकअप। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे ए ना लिखकर अब टेम्प लिख देंगे, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर है। तो अब यहाँ पे जब टेम्प को बी में स्टोर कर देंगे तो बी की वैल्यू एक ही स्टोर हो रहा है। तो अभी हम इसका आउटपुट आपको दिखाएंगे। तो आ गया 10 और 5, यानी जो नंबर है वो स्वैप हो चुका है। ठीक, तो ये फर्स्ट वे था। अभी हम लोग सेकंड वे देखते हैं। इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। सेकंड वे, तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। जो समझने लायक चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। कैसे? मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, अगर अभी इसका आउटपुट आप देखोगे, अभी भी स्वैप की हुई वैल्यू मिल गई। तो बीच में ये क्या हुआ, इसे कहते हैं एरे स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो बी की वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हैं और ए की वैल्यू को बी में असाइन कर रहे हैं। ये इसे कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और नंबर लिखा हो, जैसे 3, 4, 9। ठीक, और मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर दूँ, तो अभी जो ए और बी की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। यानी जब हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए लिखा। ठीक, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ए में 10 की वैल्यू स्टोर हो गई, इसलिए हमें ए की वैल्यू 10 मिल गई। अभी हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ए में 10 स्टोर हो गया, बाकी जितनी भी वैल्यू बची है वो बी में स्टोर हो जाएगी। यही होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे सी लिख दें तो अभी सी में अब ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और बाकी जितने 3, 4, 9 बचेंगी वो बी में स्टोर होंगे। ठीक, ये देखिए ना, 10, 5, फिर उसके बाद में जितने भी बाकी बची वैल्यू है वो बी में स्टोर हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चर करना। तो ये भी स्वैपिंग का एक तरीका था जो कि सिंपल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अभी हम तीसरा वे देखते हैं, तो इसको कमेंट करते हैं। थर्ड वे, जो तीसरा रास्ता है उसमें हम लोग मैथ के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैथ का जो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता है ना, वही यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ए में ए प्लस बी को स्टोर कर दे रहे हैं। अभी हम लोग ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। ए में
ए प्लस बी को स्टोर कर रहे हैं, यानी अभी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। यानी कुछ इस तरीके से ए में हम दोनों वैल्यू को मिक्स करके ऐड करके स्टोर कर रहे हैं। तो ए में दोनों की वैल्यू आ गई है, ए में बी की वैल्यू भी है, ए में ए की वैल्यू है ही। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, बी में हमें ए की वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन हमने यहाँ से ए को तो मॉडिफाई कर दिया है। ए में तो दो वैल्यू स्टोर है, ए प्लस बी। हमें चाहिए क्या, ए चाहिए। बी में हमें ए को स्टोर करना है तो हम डायरेक्टली ए लिखेंगे, तो ए में तो दो वैल्यू स्टोर हो जाएगी ना, ए प्लस बी है। तो मैं क्या करूँ कि ए में जब दो वैल्यू ए प्लस बी है, तो अगर मैं इसमें से बी माइनस कर दूँ तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर है ना, अगर दो वैल्यू यानी ए प्लस बी है, अगर इसमें से मैं बी माइनस कर दूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और फिर ए की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। ये तो हो गया बी की बात। अब हम ए में क्या रखेंगे, तो ए में हमें स्टोर कराना है बी में हमने ए को स्टोर करा दिया है इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ए माइनस बी इसमें भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो ए में कौन सी वैल्यू है, ए में है ए प्लस बी, दो वैल्यू स्टोर है। अभी बी में क्या स्टोर हो गया, बी का जो पहले वैल्यू था वो कुछ दूसरा था, फिर हमने क्या कर दिया कि बी में ए की वैल्यू को असाइन कर दिया है। ठीक, यानी अभी जो बी की वैल्यू है वो ए के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ से बी माइनस कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन हम लोग ए को ही माइनस कर रहे हैं। तो जब हम ए को माइनस कर देंगे तो फिर ए और ए कट जाएंगे दोनों, और बचेगा क्या, बी बच जाएगा। यानी हम लोग कुछ इस एक्सप्रेशंस की मदद से बी को ही स्टोर कर रहे हैं। तो भी आप नंबर देखेंगे तो भी स्वैप हुई वैल्यू मिलेगी। तो ये आ गया 10 और 5। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार बैक कर लेना, फिर से देख लेना। अभी हम लोग चौथा तरीका देखते हैं, फोर्थ वे। फोर्थ वे में भी हम लोग मैथ एक्सप्रेशन ही यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अभी इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल और डिवीजन का खेल भी देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी स्टोर कर दे रहे हैं। तो ए में अभी फिर से अभी दो वैल्यू स्टोर हो गई है, ए और बी दोनों वैल्यू स्टोर है ना। पहले में प्लस के फॉर्म में स्टोर थी, अभी मल्टीपल के फॉर्म में स्टोर है। अब हमें क्या करना है, बी में ए को असाइन करना है, लेकिन ए की तो वैल्यू चेंज हो गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें से बी को डिवाइड कर दूँ, इस वैल्यू में बी को डिवाइड कर दूंगा तो बी कट जाएगा, और बचेगा फिर ए बचेगा हमारा केवल। यानी मैं कुछ इस तरीके से कह रहा हूँ। ठीक, तो अभी ये भी और ये भी कट जाएंगे, बचेगा केवल ए। तो बिहाइंड द सीन बी में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो ए ही है। तो इस ए इंटू बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। ये ए इंटू बी किस में स्टोर है, ए में स्टोर है। तो ऐसे करके हम ए की वैल्यू को बी में स्टोर करा देंगे। अब हमें ए में बी की वैल्यू को स्टोर कराना है। अब बी की वैल्यू यहाँ से तो मॉडिफाई हो गई है, तो अब हमें बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो मिलेगी, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी अगर हम ए को डिवाइड कर दें, अगर हम ए को इसी की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ए है कहाँ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और ए की वैल्यू को बी में स्टोर करा दिया था। यानी अब जो बी की वैल्यू हो वो ए के बराबर है। तो अगर हम इसको अगर हम बी से डिवाइड करें तो बिहाइंड द सीन हम लोग ए से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो ए की वैल्यू वो बी में है ना। तो हम चाहे बी से डिवाइड करें चाहे ए से डिवाइड करें, तो ये बी ए के बराबर है। तो जब ए के बराबर है तो ये वैल्यू कट जाएगी और बच जाएगा केवल बी। तो केवल जब बी बच जाएगा तो ये केवल बी बचेगा, यानी बी ए में भी असाइन हो गया। तो दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो गई।
तो अगर आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो आ गया 10 और 5। एक और तरीका देखते हैं, पांचवा तरीका। जो पांचवा तरीका है वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, बाकी आसान बहुत है। ठीक, एक ही लाइन में हो जाएगा। कैसे, देखो, ए में मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस ए इज इक्वल टू बी माइनस बी। एक मिनट, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ पे रहेगा बी। ठीक, तो अभी मैं क्या किया हूँ इसमें, तो सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसमें कैसे ये कोड चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि ए में बी की वैल्यू असाइन हो रही है, यानी ये जो बी की वैल्यू है 10, वो हो जाएगा इसमें असाइन हो जाएगा। तो जब ये 10 असाइन होगा तो फिर इन दोनों की वैल्यू रिटर्न में क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10 है, तो 10 10 कट जाएंगे, बाकी बचा 5। 5 किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी। अभी अभी आप देखेंगे तो बी में ए की वैल्यू स्टोर हो गई है, और ए में बी की वैल्यू यहाँ से स्टोर हो गई थी। तो जब ऐसे एक्सप्रेशन लिख देंगे तो भी नंबर स्वैप हो जाएंगे। तो ये हो गया स्वैप।